हेलो स्टूडेंट्स, बाई सी क्लासेस बाई DS सर चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट हम आपको दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो न्यू सिलेबस है आपका 2023 और 24 का, उसके अकॉर्डिंग 3.1 को कट कर दिया गया है एक्सरसाइज में। चैप्टर ये 3 जो चल रहा है, तो हमने सिलेबस का वीडियो पहले ही दे रखा है। जिसके पास सिलेबस ना हो, जो बच्चे नए चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वो सिलेबस को ज़रूर नोट कर लें। ओके, चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई लीनियर इक्वेशन? यानी रैखिक समीकरण, दो चरों वाला, दो चर में रैखिक समीकरण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड हैविंग टू वेरिएबल्स। कोई भी एक बहुपद जिसमें डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए, ना 1 से ज़्यादा हो ना 1 से कम हो, और उसमें दो चर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए 3x + 2y = 5। देखिए एक x ये वेरिएबल है x, और एक वेरिएबल ये है। x और y दो वेरिएबल हैं, लेकिन इनकी पावर 1 है, तो यानी डिग्री इसकी 1 हो गई। तो दिस इज़ माई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ax + by = 9। अगर मान लीजिए c लिख दें यहाँ पर, ये भी कोई जनरल हो गया, a कोई कांस्टेंट हो गया, x और y वेरिएबल हो गया, p और q 4p + 3q = -1। तो ये हमारे कांस्टेंट हो गए, और p और q हमारे क्या हो गए? वेरिएबल। ओके, इस टाइप का जो भी इक्वेशन लिखा होगा वो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, और टू वेरिएबल में। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन, हल। किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम हल करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं, जैसे x और y वेरिएबल थे इसमें दो, अगर इनकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें पूरा कंप्लीट 0 मिलना चाहिए। या इधर 5 है तो इधर भी 5 आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए हमने देखा 1 लिखा और y का वैल्यू 1 लिखा, तो क्या हुआ? 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, 3 और 2 कितना हुआ? 5। तो इससे का मतलब हुआ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज x = 1, y = 1। ओके, यही भी लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0 आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये जो इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे सिलेबस में इस समय 3 मेथड्स दिए हुए हैं। एक मेथड और होता है, लेकिन वो मेथड आपका कट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कट है तो उससे कोई मतलब नहीं है। बाय ग्राफिकल मेथड, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ये 3 मेथड्स हैं। इनके नाम याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए नंबर 1 हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड समझते हैं। देखिए ग्राफिकल मेथड में क्या होगा? एक ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, और दो लीनियर इक्वेशन होंगी इन टू वेरिएबल्स। तो लेट टू इक्वेशंस गिवन आर x + y = 10, x - y = 4। फर्स्ट और सेकंड ये हमने नेमिंग कर दिया इनको। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन लिया x + y = 10। तो x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट किया तो y कितना होना चाहिए? तो 10 आएगा, तो y 9 हो गया। ऐसे ही x की 5 पुट किया तो y कितना हो? 5 + 5 10, तो y = 5। ओके, ऐसे ही और भी वैल्यू ले सकते हैं हम। अगर हम और भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप 2 और 3 सॉल्यूशंस ले सकते हैं। तो x और y एक टेबल बना दिया। जब x 1 होगा तो y की वैल्यू 9, 5 होगी तो y की वैल्यू 5। अगर हमने 4 ले लिया तो y की वैल्यू 6, 6 और 4 10, 5 और 5 10, 9 और 1 10। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से देखिए x - y = 4, तो यहाँ भी हमने वैल्यू अपनी तरफ से ली है। x = 5 लिया तो y की वैल्यू 1, x = 6 लिया, y की वैल्यू 2, x = 4 लिया, y की वैल्यू 0। ये हमने पॉइंट्स ले लिए। अगर पॉइंट है तो इसका क्या होगा? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट हमेशा लिया जाता है x, y, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट। ओके, तो x क्या? 1, 1, 9। तो हमने ग्राफ पर लिया, इस पर 1 लिया जाएगा और ये 9 हो गया।
ये पॉइंट ले लिए हमने, इधर से भी ले लिए, इन पॉइंट्स को जॉइन कर दिया। जब पॉइंट जॉइन किया तो एक लाइन मिली है मुझे। दूसरा हमने पॉइंट जॉइन किया, ये दोनों लाइन को जब हमने जॉइन किया तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट कितना आया था 7,3। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करेंगी वहीं पर हमारा क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। तो आंसर हमारा यही होगा, यही आंसर होगा। लेकिन इसको अब हम देखते हैं, ये ग्राफिकल मेथड है, कोई भी क्वेश्चन है ऐसे ही करना होगा। टेबल बना करके ग्राफ बनाना है, ग्राफ जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पर कट करेगा, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं सेकंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, इक्वेशन हमने यही मान ली, x + y = 10, x - y = 4। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर ये सेकंड इक्वेशन लिया तो हमने देखा x = ये जो वैल्यू है y की इधर ले जाके रख दी, तो y + 4 हो गया। y की वैल्यू माइनस थी, तो x = y + 4। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1, यानी वैल्यू ऑफ x, ये वाला जो पूरा इसका जो थर्ड का ये वैल्यू है पूरा फर्स्ट में पुट कर दिया। तो देखो x + y = 10, तो x की जगह y + 4 + y = 10, तो 2y = 10 - 4, 2y = 6, y = 6, y 2 3 या 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये y की जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट किया हमने इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं भी रख दीजिएगा, तो y की वैल्यू भी चाहिए हमें, या इसमें रख दीजिए। देखिए इक्वेशन थर्ड में, तो x = y की वैल्यू 3, 3 + 4 = 7। अगर हम यहाँ से लिखना चाहें, इक्वेशन कौन सा ले सकते हैं, थर्ड, यहाँ रख दिया मैंने, ये देखो फर्स्ट में रखा है, बट आप इसको थर्ड से भी कर सकते हैं, किसी से भी इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, 7, x की वैल्यू 7। Hence the solution of given equation x = 7, y = 3। दिस इज माई राइट आंसर। अब देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हो गया, ऐसे ही करना होगा आपको। x की वैल्यू y में लेना है या y की वैल्यू x में लेकर के सब्स्टिट्यूट करना है अदर इक्वेशन में। उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो थर्ड वाली इक्वेशन में रख दीजिएगा। y की वैल्यू जैसे 3 आया, यहाँ 3 रख दो, x = 3 + 4 7 आ जाएगा। ये हमने 1 से कर दिया है। ओके, अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, वही हम इक्वेशन लेके चल रहे हैं, बस इसमें क्या करना होगा, जैसे वेरिएबल x है या y है, दो होंगे, या p और q है, जो भी हैं, उनमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना होगा। अगर सेम नहीं है तो, जैसे कहीं 2x लिखा हुआ है और यहाँ x लिखा हुआ है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। ओके, तो ये इक्वल हो जाएगा, ये 2x इसके 2x के इक्वल हो गया। तो हमें यहाँ कुछ करना नहीं है, केवल इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये सेम है, और जब साइन अपोजिट हो तो ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड किया तो माइनस प्लस बाई कट हो गया, 2x हो गया, और ये 14, x = 7। अब ये 7 की वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3, तो x = 7, y = 3। दिस इज माई राइट आंसर। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है जो, इसको आपको माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी आपको बेटा। इम्पोर्टेंट नोट्स में ये हमने लिख दिया है, देखिए सीरियल नंबर में 1 2 3 टाइप से हमने इनको पेयर ऑफ लाइंस, लीनियर इक्वेशन है, उनकी पेयर ऑफ लाइंस लिए हमने एग्जाम्पल में। x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। यहाँ से देखिए हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे करते हैं ये भी बता दूँ आपको। अगर मान लीजिए कोई जनरल इक्वेशन लेते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमने दो इक्वेशन ली हुई हैं, ये देखो, इनको ही बताना होगा ये लाइंस क्या प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं। ओके, तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स में फॉर्मूले में हम आपको लिखवा दे रहे हैं। जैसे यहाँ से अब देखो a1x है, तो यहाँ से a1 कितना आ गया 1, तो a1/a2 तो 1/3, a2 ये हो गया।
ऐसे B1/B2 -2/4, C1/C2 0 तो ये इसमें तीनों में ये देखना है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/E2। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइंस जो होंगी, ये दीज लाइंस आर रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइंस होंगी ये? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है? ऐसे करके ये देखो, दिस इज द वन पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया, तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कितना? 1 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर सकती है, तो यूनिक बोलेंगे। तो सॉल्यूशन कैसा होगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, अब आ जाइए सेकंड वाले में। 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अगर इनको हमने A1/A2 निकाला, B1/B2, C1/C2, तो ये इक्वल आ रहे हैं। जब ये सारा इक्वल हो तो कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी। ये लाइंस कैसी होंगी? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन। जैसे एक लाइन ये होगी, जस्ट एक दूसरी लाइन भी इसी पर होगी। ये लाइन है और इसी को कॉन्साइड करती हुई दूसरी लाइन होगी, ये पॉइंट मिलेंगे। तो ये लाइंस कैसी होंगी? कॉन्सिडेंट लाइन। ओके, थर्ड पार्ट में हम क्या देखते हैं कि इसमें 2 लाइन दी है, तो A1/A2, B1/E2, C1/C2। तो इसमें A1/A2 = B1/B2 होगा, बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये इक्वल नहीं होगा। तो ये लाइंस कैसी होंगी? हमारी पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस होगी तो आप जानते हैं पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन इस टाइप में होंगी। ये कितना भी इनको एक्सटेंड करिए, बढ़ाइए, ये कभी कट नहीं कर सकती। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो YC क्लासेस बाय DS सर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।